कि कम्युनिस्टों का कांग्रेस का बिल्कुल सफाया हो गया है और कम्युनिस्ट आजकल आपको सिर्फ कोई आप जियानियों में दिखेंगे या कुछ लोग आपको मीडिया में दिखेंगे। अभी नमस्कार दोस्तों, ये देख रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी यूनिट बॉर्डर के बीच में जो जश्न का माहौल है वो आप देख सकते हो। दोस्तों मैं आपको एक कहना चाहता हूँ, जिस तिथि का इंतजार था यानी कि 4 मई का, आज चुनावी नतीजे घोषित करे जाने थे 4 स्टेट्स के और 1 यूनियन टेरिटरी की। फाइनली आज ये नतीजे पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं और मैं बता दूं आपको कि बंगाल में लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है भारतीय जनता पार्टी की। हिमंत बिस्वा शर्मा की बात करें, यानी कि अगर हम आसाम की बात करें तो वहां पे भी एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हमें देखने को मिली है भारतीय जनता पार्टी की। साथ ही साथ पुडुचेरी में भी एनडीए की सरकार क्लियर आते हुए हमें दिख रही है। अगर हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो वहां पे जो स्टालिन थे, डीएमके जो थी, जो सनातन धर्म का हमेशा मजाक उड़ाया करती थी, आज उसको भी वहां की जनता ने जवाब दे दिया। वहां पे 2024 में उभरी पार्टी विजय की टीवी की वो लगभग 110 सीट से आगे चल रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें केरला की दोस्तों, तो केरला में भी कम्युनिस्टों का सुपड़ा साफ हो गया है। अब कम्युनिस्ट अगर आपको दिखेंगे भी तो मात्र 2 जगहों पे देखने को मिलेंगे, या तो जेएनयू में या फिर मीडिया में। दोस्तों आप देख सकते हैं किस प्रकार से जश्न का माहौल जो है पार्डर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में हमें देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं ये गुलाबगढ़ पार्डर की तस्वीरें हैं। आपको भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं यहाँ पे पटाखे फोड़ते हुए दिख रहे होंगे। किस प्रकार से खुशी का माहौल इनमें आपको देखने को मिल रहा है। बंगाल इस इलेक्शन का सेंटर बन चुकी थी, बंगाल की सियासत, और वहां पे मैं आपको बता देना चाहता हूं जिस प्रकार से रुझान हमें देखने को मिल रहा है बंगाल में, भारतीय जनता पार्टी की लैंडस्लाइड विक्ट्री जो है वो हमें देखने को मिल रही है। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 1947 से लेकर 1977 तक जिस बंगाल में इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार रही, 1977 से लेकर 2011 तक जहां पे कम्युनिस्टों की सरकार रही, 2011 से लेकर 2026 तक जहां पे 3 बार ममता बनर्जी यानी कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार रही, आज उसी वेस्ट बंगाल में इन तीनों पार्टीज का सफाया हमें देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी क्लियर मार्जिन से वहां पे जीतते हुए हमें दिख रही है। आज इसी कड़ी में हम पूछना भी चाहेंगे हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल प्रधान श्री अर्पण सिंह राणा जी से भी कि वो किस प्रकार से इन इलेक्शंस को देखते हैं। क्या कहना चाहेंगे अर्पण जी क्या कहना चाहेंगे? बहुत भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत पर सभी भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई। विशेषकर असम, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में जो लैंडस्लाइड विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त की है उसके समस्त देशवासियों को पूरी पार्टी की जनता की तरफ से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आज ये साबित हो गया कि जिसने सनातनियों पर उंगली उठाई, ये केवल भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, ये समस्त सनातन की जीत है। और आज पूरा देश, पूरा पार्डर जो है वो खुशी के माहौल में अभी जी रहा है। आसाम की बात करना चाहेंगे एक बार फिर से, हिमंत बिस्वा शर्मा, वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने हैट्रिक मारी है, उस पर क्या बताना चाहेंगे आप? जी हाँ बिल्कुल, हिमंत बिस्वा शर्मा लगातार तीसरी बार फिर चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं और एक लैंडस्लाइड विक्ट्री है भारतीय जनता पार्टी की। और फिर मैं फिर कहूंगा कि आज पूरे देश में देखो जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, केवल हिमंत बिस्वा शर्मा नहीं, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी एवं तमिलनाडु में भी आप देख रहे हैं कि कम्युनिस्टों का कांग्रेस का बिल्कुल सफाया हो गया है और कम्युनिस्ट आजकल आपको सिर्फ कोई आप जियानियों में दिखेंगे या कुछ लोग आपको मीडिया में दिखेंगे। अभी हमारे साथ और भी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं। हमारे सीनियर कार्यकर्ता यहाँ पे जो स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर भी है श्री करतार सिंह जी, इनसे भी पूछना चाहेंगे कि किस प्रकार से खुशी का माहौल इनमें है, कैसे देखते हैं इन इलेक्शंस को आप? आज बड़ा खुशी का मकाम है कि पूरा देश के अंदर प्रधानमंत्री जी, योगी जी और हमारा सुनील शर्मा जी, जिनका सिक्का इस वक्त क्या कहते हैं, इस वक्त देश में क्या कहते हैं चला, और खास करके बंगाल जो है वो हमारा नाक था। हमने नाक इस बार न कटवाने की वजह से इस बंगाल को लेने के लिए पूरी हमारी जो सीनियर लीडरशिप थी उन्होंने इस जीत को अपने मुट्ठी में किया। मैं बधाई देता हूँ उस महाशक्ति को।
कि आज देश अगर बंगाल हमें नहीं मिलता था, ये बंगाल नहीं है बांग्लादेश बनने वाला था। बिल्कुल सही कहा। आज हमें यह खुशी हुई कि इसको बांग्लादेश से बचाने के लिए आज हिंदुस्तान का एक ऐसी सनातन धर्म का झंडा लहराए जहाँ 24 साल रामनवमी का क्या कहते हैं वहाँ परमिशन मिली थी। अब तो उस माँ दुर्गा और भगवान श्री राम का झंडा पूरी दुनिया में चलेगा। बिल्कुल, कतार जी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करा। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी श्री सुभाष जी। आपने देखा बंगाल में SIR जब हुआ था 91 लाख वोटर्स वहां से कट हुए, तमिलनाडु में 74 लाख वोटर्स वहां पे काटे गए। अभी यहाँ पे दोनों जगह हमें देखा कि जो यहाँ की जनता थी वो कहीं ना कहीं ऊब चुकी थी, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से ऊब चुकी थी। क्या कहना चाहेंगे इस रिजल्ट्स के बारे में, कैसे देखते हैं आप? भाई साहब आपका धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये अभियान जो था ये 2014 से ही शुरू हो चुका था, जब पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का टारगेट यही देश थे, यही राज्य थे जहां पर हमारी सत्ता नहीं थी। पहले हमने 3 सीटें पश्चिम बंगाल में जीती, फिर हम 77 पे पहुंचे और आज हम 200 पार लगाने जा रहे हैं। ये सब भारत की जीत है और हिंदुत्व की जीत है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ बांग्लादेश बन रहा था, अगर इस बार वहाँ ममता बनर्जी फिर जीत जाती तो वो एक अलग देश बनने की कोशिश करे। उसको ये सजा मिली है कि उसने अपने राज्य में अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया था। 7 जजों को उसने 7 घंटे तक अरेस्ट रखा था। उसने बहुत पाप किए थे। आज हिंदू ने उस पाप का उसको दंड दिया है और उसको वहां से उखाड़ फेंका है। बंगाल में भी देखा हमने, जहां पे हमारी सबकी निगाहें टिकी हुई थी, तीनों की तीनों सरकारें जो पहले से 1947 से लेके 2026 तक उन्होंने राज किया। पहली बार इतिहास में हमें देखने को मिला कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल करी है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो असम में भी एक हैट्रिक हमें देखने को मिली है। पुडुचेरी में भी NDA की सरकार आ रही है। ये बहुत ही बड़ा दिन है और मैं चाहता हूं कि और क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? भाई साहब असम की तो बात ही नहीं करनी है, क्योंकि असम में हमारे दिल की धड़कन हिमंत बिस्वा शर्मा है, जो असम नहीं पूरे हिंदुस्तान में उसकी छवि है। हिंदुस्तान में पूरा वो जो है राज करने की क्षमता रखता है। इसलिए असम तो हमें पहले से फख्र था कि असम हम बहुत ही तगड़े से जीत रहे हैं। लेकिन जो पश्चिम बंगाल था उससे हमें सीधा अंदाजा था कि अगर 93% वोटिंग हुई है, कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। और बड़ा इसलिए होने वाला है क्योंकि अगर ममता जब तक थी तो 70% वोटिंग होती थी। हमें समझ था कि इस बार वहां भाजपा आएगी, इसलिए 93% वोटिंग हुई है। इसलिए हम पूरे हिंदुस्तान में जीत रहे हैं। अब अगर हम पश्चिम बंगाल जीते हैं, इसके बाद जहां भी चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी आपका। तो ये है भारतीय जनता पार्टी इकाई पाडर के बीच में जो जश्न का माहौल आपको देखने का मिल रहा है। किस प्रकार से पटाखे फोड़े जा रहे हैं। बंगाल जहां पे सभी की निगाहें टिकी हुई थी, फाइनली वहां पे भी जीत जो है वो इतिहास में पहली बार हमें देखने को मिली है। ऐसी और वीडियोस के साथ हम हाजिर होते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए पाडर मचेल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।